आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन: गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। कारण: एक बार गति प्रारंभ होने पर विराम का जड़त्व समाप्त हो जाता है। ये ऑप्शन प्रकथन और कारण दोनों सही है और कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण देता है। बी, प्रकथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। सी ऑप्शन प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है। डी, प्रकथन और कारण दोनों गलत है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न को समझते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है, ठीक है। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो समझते हैं कि सीमांत घर्षण क्या है। ठीक है, सीमांत घर्षण, ये मान लो दोस्तों, ये हमारा एक वस्तु, दो वस्तु है, ठीक है। ये पहला वस्तु है, ये दूसरा वस्तु है। अब क्या होता है, पहले तो घर्षण समझे। घर्षण हम किसको बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, ये दूसरा वस्तु है दोस्तों, मान लो ये स्थिर है, ठीक है, स्थिर है। तो इस पर पहला वस्तु क्या है, फिसलने का प्रयास कर रहा है या फिसलता है, ठीक है। तो उसके संपर्क तलों के मध्य, ये देखिए जो संपर्क होगा, ये सतह, ठीक है, इसके मध्य, ये जो संपर्क सतह होगा, इसके मध्य ना एक विरोधी बल लगेगा दोस्तों, जो उसके गति का विरोध करेगा। अगर मान लो ये इस तरफ गति कर रहा है, ठीक है, तो इस तरफ एक विरोधी बल लगेगा F, इसी को बोलते हैं घर्षण बल दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, सीमांत घर्षण किसको बोलेंगे? देखिए दोस्तों, हम लोग जब किसी वस्तु पर मान लो बल लगा रहे हैं, चलिए इस तरफ हम लोग बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, और वस्तु फिर भी गति में ही है दोस्तों, ठीक है। तो उस समय जो घर्षण बल लगता है ना, उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। स्थैतिक घर्षण बल, इसमें क्या रहेगा दोस्तों, वस्तु स्थिर रहेगा लेकिन फिर भी उसमें घर्षण बल लगता है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग बल का मान बढ़ाएंगे दोस्तों, तो वस्तु फिर स्टार्ट होगा, ठीक है, फिसलना स्टार्ट होगा। तो जिस टाइम वो फिसलना स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है, उस समय अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल लगता है, ठीक है। अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल मतलब उस समय जो स्थैतिक घर्षण का बल होगा दोस्तों, ठीक है, घर्षण बल का मान जो होगा अधिकतम होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत घर्षण, ठीक है। अधिकतम जो स्थैतिक घर्षण बल होता है ना, उसी को सीमांत घर्षण या सीमांत घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सीमांत घर्षण आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर गतिक घर्षण। गतिक घर्षण में क्या होगा दोस्तों, मतलब वस्तु जब गति करते रहेगा उस समय जो घर्षण बल लगेगा, ठीक है। हमने किसी पर बल लगा दिया दोस्तों, ये गति करने लग गया वस्तु। स्थैतिक घर्षण में क्या था, स्थिर ही था वस्तु, या जस्ट स्टार्ट होने वाला होता था मोशन सीमांत घर्षण में, ठीक है। अब यहाँ पर ये गति करना शुरू कर दिया, उस समय जो घर्षण बल लग रहा है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं गतिक घर्षण बल, ठीक है। गतिक घर्षण बल, ठीक है। गति की अवस्था में लगा घर्षण बल, ठीक है, गति अवस्था में लगा घर्षण, ठीक है। तो इसको गति घर्षण बल, गतिक घर्षण बल बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमेशा जो सीमांत घर्षण बल मान होता है तो अधिकतम होता है दोस्तों, ठीक है, गतिक घर्षण बल से, ठीक है। क्योंकि गतिक घर्षण बल में क्या है दोस्तों, घर्षण बल जो है, ठीक है, जो गति के वजह से जो बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है, उसके द्वारा वो क्या हो जाता है, उसका घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल में क्या है दोस्तों, वस्तु जो है गति नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्ट स्टार्ट होने वाला होता है गति, तो उस समय अधिकतम घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो सीमांत घर्षण का मान, जो गतिक घर्षण का मान होगा दोस्तों, सीमांत घर्षण से कम होता है। तो ये सत्य कथन है दोस्तों, ठीक है। अब इसका कारण बोला है दोस्तों, एक बार गति प्रारंभ होने पर विराम का जड़त्व समाप्त हो जाता है। तो एक बार जैसी गति प्रारंभ हुआ दोस्तों, विराम का जड़त्व, जड़त्व किसको बोलते हैं दोस्तों, कोई भी वस्तु क्या होता है, अपनी स्थिति का विरोध करती है दोस्तों, ठीक है, स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। अगर वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, स्थिर है तो स्थिर में रहना चाहता है, जब तक बाह्य बल ना लगे, ठीक है। तो देखिए, सीमांत घर्षण बल में वस्तु स्थिर था दोस्तों, ठीक है, जब तक उस पर बल तो लग रहा था, लेकिन बल का प्रभाव इतना नहीं था कि उसको गति में ला सके, ठीक है। तो विरोध कर रहा था, ठीक है, जड़त्व तो क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था।
और जब बल का मान इतना ज्यादा हो जाता है दोस्तों कि ये विरोध अब नहीं कर सकता, तो विराम का जड़त्व वहां पर समाप्त हो जाता है, अब वो गति का जड़त्व आने लगता है। ठीक है, तो ये कारण हमारा सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ये पहला कथन हमारा सही होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।